लिहाजा आपने इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं घबराना। अच्छा, अब आप ना थोड़ी सी मैं कुछ तरीक़े आपके ज़िम्मे में डाल देता हूँ एडवांस अगले महीने की। वो इंशाल्लाह ताला हम ये हर महीने का सेगमेंट शुरू कर दिया हमने। ये हमारा मई का सेगमेंट है, लेकिन इस मई में बुर्ज सौर वालों के लिए जो डाइया 60 लगने जा रही है ना 12वें घर में सैटर्न के आने की वजह से, तो आपने बिल्कुल कतई तौर पे नहीं घबराना। अच्छा, जो है मुश्तरी हालत वबाल में है 10 जून तक। साथ खुशखबरी भी दे देना, वही ना हो कि आप टेंशन लेके बैठे हो, वो एक ही हो रहा है। आपका जो है मुश्तरी जो है ना वो हालत वबाल में है, अपनी हालत शर्फ में नहीं है 10 जून तक। 10 जून के बाद इसने हालत शर्फ में जब आना है ना, आपके जो कर्ज़े हैं ना उनको कर्ज़ों को देने के लिए आसानी पैदा होगी। मज़ीद आपके ताल्लुकात आमा व ख़ासा वो बेहतर होंगे, और मज़ीद आपके जितने भी मामला अड़े फंसे हैं ना वो सारे बेहतर होने लग जाएंगे। ये 1 साल तक का सिस्टम रहेगा, यानी अगले साल की 30 जून तक हालत शर्फ में रहेगा ये मुश्तरी जो है अपना। तो बाकी 11 नवंबर से साल के आखिर तक मुश्तरी जो है ना हालत रुजन में आएगा एक मरतबा। 11 नवंबर से लेके साल के आखिर तक मुश्तरी जो है वो हालत वबाल में आएगा। इस दौरान जो है ना कारोबारी मामलात में एहतियात करनी है, और कोशिश करें कि जो है वो गुस्से पे कंट्रोल करें। घरेलू मामलात को जो है ना वो ख़ासी गहरी नज़र से आप देखें, तो उसमें जो है ना वो आपके हक़ में वो बेहतर होगा। दूसरा ये है कि सियारा ज़ोहर जो है ना हालत रुजत में गुज़र चुका है 2 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक, अब चूँकि ये गुज़र चुका है। अब मज़ीद जो है 4 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक सियारा ज़ोहरा जो है ना वो हालत औज में है। इस दौरान आपको जो है ना बहुत से अच्छे मौके मिलेंगे, इज़्ज़त और वक़ार में बड़ा ख़ासा इजाफ़ा होगा, और हर बंदा जो है ना दुश्मन वो आप अपनी दुश्मनी भूल के आपके लिए हुस्न ज़न पेश करेगा। ठीक है, मज़ीद जो है 19 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक सियारा ज़ोहरा हबूती कैफियत में होने की वजह से आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है गुफ्तो शुनीद में, कि कहीं ऐसी गुफ्तो शुनीद आपने की और आपका जो है ना वो धरा धराया खेल वो चले गया। आपने ये तारीख़ें जो हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लिख लें, ये समझ लें कि आपका आधा जायचा तो यहाँ पे आपको मिल रहा है। मज़ीद आपने जायचा बनवाना है, हम जायचा बनवाते हैं। हम अपने नए व्यूवर्स के तो तहे दिल से वेलकम कहते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनकी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ। वो मुझे सुनते हैं और मुझे फ़ोन करके खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह उनकी ज़िंदगी इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए। मज़ीद जो है निसार भाई 18 जुलाई से लेके यानी माशी खुशहाली का जो इस्तेहकाम है ना वो तज़ल्ज़ली का शिकार होगा। इस साल में 3 मरतबा एक तो टाइम गुजर गया है, अब दूसरा टाइम 18 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक और 10 नवंबर से लेके 28 नवंबर का दुरानिया जो है ना ये मुआशी मामलात को उतार चढ़ाव का शिकार रखेगा। 60 सदी का भी आगाज़ हो रहा है। इस 60 सदी के आगाज़ की वजह से आप थोड़ा सा मुतासिर होंगे, और इन तारीख़ों में आपका जो वो है हालत रुजत जो है जो ये तारीख़ों की है ये बड़ी ज़बरदस्त आप पे साइड इफ़ेक्ट करेगी। लिहाजा इनमें एहतियात करें, गुस्से पे कंट्रोल करें। तो बाकी एक तारीख़ जो है वो सियारा ज़ोहरा जो है वो हालत औज में होने की वजह से आपको बहुत से फ़ायदे देगा। प्राइज़ बॉन्ड इनाम जो है वो आपका निकलने का भी पूरी जो है ना वो उम्मीद है कि निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। वो है 2 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक जो सियारा अतारद है वो हालत शर्फ में होगा, जिसकी वजह से ज़राए आमदन में अच्छी मुतवक्की होगी, काफ़ी खासा पैसा मिलने वाला है आपको। तो मज़ीद जो है आपने 21 जून से लेके 22 जून तक जो आपका जो सियारा शम्स है निसार भाई वो तीसरे घर में क़याम पज़ीर होगा, जिसकी वजह से आपके जितने भी बहन भाइयों के ताल्लुक़ ख़राब थे, रिश्तेदारी के मामला ख़राब थे, वो बेहतर होने लग जाएंगे, यानी शम्स का तीसरे घर में होने की वजह से।
तो वो आपको बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगा। ये जो तारीख़ मैंने आपको बताई है 21 जून से लेके 22 जून तक, ये इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी बेहतर रखेगी। और मज़ीद जो है 11 नवंबर से लेके साल के आखिरी तक जो है ना वो आप हालतें जो है वो रुजत में आएंगे, उसमें आपने एहतियात करनी है। कुछ ऐसे अदवार होते हैं जिन अदवार में बंदा एहतियात करता है और उस एहतियात से काफ़ी फ़ायदा उठा लेता है। निसार भी ज़िंदगी में एक बात याद रखना, आप जब खैरात करते हैं ना, खैरात का मामला कैसा रखना चाहिए, खैरात के तकाज़े कैसे रखने चाहिए, सुन लें, गौर से सुन लें। सगी सरवर लाला वली सरकार, यानी हम अपने आप को कहाँ रखते हैं, हमारा अल्लाह कितना बड़ा है, हम अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ कैसा है। माबूद और बंदे वाला तो है, लेकिन इससे हट के भी कोई चीज़ है जो अल्लाह के साथ हमारी होनी चाहिए। अब वो कैसे होनी चाहिए, हमने अल्लाह को रखा हुआ है बड़ा, अदबन नहीं, एहतरामन नहीं, खौफ के तौर पे हमने अल्लाह को रखा है बड़ा। किस लिए कि वो जी हमारे काम आए, बस जैसे हमने अल्लाह ख़रीदा हुआ है, अल्लाह का मुल वट लिया हमने। ये नेचर है हमारे लोगों की। और ये पार सगीर में जितना भी मुसलमान है ये करामाती मुसलमान है कि करामतों पे यकीन रखने वाला मुसलमान है, दीन हक पे यकीन रखने वाला नहीं है, अल्लाह को यारी रखने वाला नहीं है, अल्लाह को बड़ा रखने वाला है, यानी कि अल्लाह को खौफ के मुकाम पे रखने वाला है। उई अल्लाह ने है कर देना, अल्लाह ने, यार ये खौफ वो खौफ नहीं है कि जिस खौफ को कुरान पाक में कुछ अल्लाह ने ऐसे बयान किया है, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जिन्होंने अल्लाह के लिए खौफ रखा है उसको दो जन्नतें हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा वो खौफ है कैसा, वो खौफ वो वाला खौफ है जेड़ा साढ़े वर्गा खौफ मगरों लाया है। वो बड़ा सुने, सगी सरवर लाला वाली सरकार का एक मुरीद था, वो बाहर फिरा, उसको ना लोग कहने लगे तुसी की पीर पीर लाई हुए, अपने पीर नूं जाके पुछ रब दी जात किड्डी वड्डी है। क्या बात है, ये बड़ा बात आप ही ओदी पीरी बंद हो जाएगी। उन्हें कहा यार मेरा तमीज़ नाल बोल, मेरा मुर्शद है, मैनू उन्हें कोई तरबियत की थी, मेरी कोई रूहानी तरबियत की थी। मैंने उन्हें कहा की तरबियत की, 10 रब किड्डा होने को बड़ा वड्डा। उन्हें कहा जाके अपने मुर्शद को पूछ। जिस वक्त भाजी वो मुर्शद को गया तो मुर्शद ने दूरों ही वेख्या, लै भी सवाल लैके आया, अज यदि टोर ही बदली हुई है, आके बैठा है। सरकार ने फरमाया अपने उधर लोगों को, ओए इन्हों लंगर लुंगर दो यार खाना। सरकार मैं रोटी नहीं जे खानी। तो सरकार ने होर उन्होंने घूर के वेख्या, अच्छा पुत्र तो खैर ना लाना है, इन्हें छेती छेती चाहे हुक्म। उन्हें कहा सरकार हुक्म नहीं अर्ज हैगी है कि मैनू किसी ने सवाल पाया कि अल्लाह की ज़ात कितनी वड्डी हैगी है, और जिस दिन तेरा पीर दस देगा वह पीरी बंद हो जाएगी। अगों लाला अली सरकार ने फरमाया अच्छा है गल है। आपने फरमाया मैनू एक गल दस, जे मैं तेनों तेरे सवाल का जवाब देता तू मेरे नाल लड़ेगा तो नहीं। उन्हें कहा हजूर तुसी मैनू मेरे सवाल का जवाब देता तो मैं कातों लड़ना है। उन्हें कहा सोच लै फिर भी नहीं। उन्हें कहा नहीं वादा कर यार तू मेरे नाल लड़ेगा नहीं। मैं कहा जी ठीक है सरकार मैं नहीं लड़दा, वादा हो गया। यानी यदा मतलब है कि ऐसी गल देनी सी सगी सरवर लाला दी सरकार ने कि जेड़ी ओहदे कोलों लड़ाई होने का खदशा पै गया उन्होंने, यानी तू मेरे नाल लड़ पैना। वो केड़ी गल सी, कान गौर नाल सुनो, कान ला के गल सुनो। उन्हें कहा उतर अल्लाह की ज़ात बहुत वड्डी है, उन्होंने जिन्ना वड्डा मन लो उन्ना ही थोड़ा है, पर जे उन्होंने बहुता वड्डा ना मन सको आपने जिड्डा ज़रूर मन्नियो। अल्लाह अकबर, क्या बात है। वो मुर्शद ये क्या आपने बात कर दी, असी बंदे गंदे ओ पाक ज़ात रब दी, साडा दा जोड़ ही कोई नहीं। बड़ी बात है, बड़ी बात, क्या बात। आपने फरमाया मैं तेनों क्या सी ना तो मेरे नाल लड़ पैना है। हजूर मेरे नहीं समझ आया, लिहाजा फिर मैनू इजाज़त दो तो मैं चले हूँ। आपने कहा यार इन्हें रोटी खाधी नहीं है, मतवलियां ने कहा इन्हें रोटी खाधी नहीं है, इन्हें रोटी दे दो कि रस्ते भुख लगेगी, खा लेगी, खा लेगा। लो जो मुरीदा ने रोटी जी हाथी चाहिए और रुमाल च पा के फटाफट उन्होंने फड़ा दी। लो जी रोटी लैके किधरे गया तो रस्ते ना छां पत्थर देखा इंतजाम, धुप्प बड़ी तेज़, तो उन्हें छां पत्थर की पानी धानी का बंदोबस्त करके उत्थे बैठा, रोटी भुख लगी खान लगा। तो जिसने रुमाल खोलिया तो 2 चोपड़ियाँ हुई सी, 2 सुक्कियाँ हुई सी। वो तो कोई फकीर एक गुजर रहा सी, कोई है अल्लाह के नाम पे देने वाला। वो आया कहता जी अल्लाह के नाम का पुत्र मैंने कुछ दे, मैंने भुख लगी है। उन्हें जिसले देखा खोल के
ਤੇ ਦੋ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਦੋ ਚੋਪੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋਪੜੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਆਪਨੇ ਜਿਸਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਡਾ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਸਮਝੇ ਪਾਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਪੂ ਰੱਖੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ, अपने आप ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ अफजल ही मने ही ना। इल्ला माशाल्लाह हमारा पाकिस्तानी है ही ऐसा, पूरा बड़े सगीर के लोग हैं ही ऐसे कि अपने आप को अफजल मानते हैं, अपने आप को आला रखते हैं, अल्लाह के नाम को छोटा रखते हैं। जब अल्लाह के राह पे देने की बारी आती है इनकी हमारे लोगों की माँ मर जाती है, नहीं जी अल्लाह के नाम दा किन्ना कुछ दईए, अल्लाह के नाम दा किन्ना कुछ दईए। ओए पहले उस मुकाम पे पहुँच, उस सरकार ने फरमाया कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो, जो खाना अपने लिए पसंद करते हो, वही खाना किसी दूसरे भाई के लिए पसंद करो। हम किस मुकाम पे फंसे हुए हैं यार, हमें कम से कम इस चीज़ का एहसास ही कोई नहीं है कि हम लोग जो हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात को अल्लाह अल्लाह करते हैं। अल्लाह वो केड़ा अल्लाह है, ताड़ा झूठा रब मने है तुसी, रब को सच्चा मानने कैसे है कि अपने आप को उस मुकाम पे रख के उसने कहना है, उसने कहा नहीं है लन तलुल बिरा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी अजीज़ से अजीज़ चीज़ खुदा की राह में न दे दो, कुर्बान ना करो। क्या बात है, अपनी अजीज़ से अजीज़ तर चीज़ खुदा की राह में न दे दो। अब बंदा ये पूछे कि यार साड़ी अजीज़ तो अजीज़ तर चीज़ हुण आ गई ना नेकी वाली गल, तो खलोवो इत्थे, कोई नहीं खलोंदा मुर्शद। ये हमने जो है ना, हमने अल्लाह को जो है ना सिर्फ अपने काम के लिए रखा हुआ है। जिस तरह कोई मिसाले अपना नौकर नहीं चाकर नहीं रखे होंदा, चल यार मेरा काम सवार चल भाई, तू पहले ओहदे म्यार ते उतर कि ओहदा तकाजा की है, तू ओहदा खालक है, वो तेरा खालक है। मतलब कि असी अल्लाह ताला दी मनशा तो वध के, अल्लाह ताला दे तकाज़ियां तो वध के, अल्लाह ताला दी रज़ा तो वध के इन्हां सियारियां ते सितारियां नूं तरजीह दी हुई है। किसी के ऊपर साठ सती लगने वाली है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलाना होने वाला है फलाना होने वाला है। अल्लाह रसूल का वास्ता है, खुदा के लिए अल्लाह को अल्लाह माने, अल्लाह को उस मुकाम पे रखे जिस मुकाम का उसका हक है। वो कहता है तो देखते सही मैनू, इन्ना नहनू अकरब बिहबलिन वलीद, मैं तेरी शारक से भी करीब हूँ, की वड्डा ते की छोटा दस। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਰਕ ਕੇ ਕਰੀਬ नहीं हूँ, मतलब कि शारक के करीब ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕੀ वाफ़ी अनफुसकुम अफला तबसरून, मैं तुम्हारी नफ्सों और जानों में मौजूद हूँ, तुम देखते ही नहीं हो। यार तू देखते सही रब दा तेरा तल्लक की है, कभी उन्होंने देखते सही हो कित्थे आ गया यार, ओ ला महदूद वाला अल्लाह। यार सारी गल्लां छड्ड, ए सियारियां वाली वीडियो देख रहे हैं ना, तू ए देख इत्थों चांते जान दा किन्ना स्यापा है। पहुँच गया, सारे पहुँच गए, पाकिस्तानी भी पहुँचने वाला है, मार्स से पहुँच गया, हर जगह पहुँच गया। की ये वीरानी वीरानी, कोई दूर दूर तक कोई शय नहीं, कोई हिल जुल, कोई कुछ हवा, कोई लैनी कोई देनी, कुछ भी नहीं। और सैटर्न से पहुँच गया कि दुनिया चंद तारे की तरह नज़र आ रही है। ऐते ऐते खेड़े ओ ला महदूद, इस तो भी अगे जाके जिथे ना तारा ना कुछ ना लैनी ना देनी, उथे जहाँ बालों पर जलते हैं कुदसियों के जिबरील दे उथे पर जलते ने। उतों अगे जाके कितने मालक की जी ना सफ़र शुरू होता है मकामे ला महदूद का, ला मकान का, मकामे ला मकान का। वो एडा ला मकान हो के उन्हें कहा वाफ़ी अनफुसकुम अफला तबसरून, मैं तुम्हारी नफ्स और जानों में मौजूद हूँ, तुम खबर ही नहीं करते। मने नहीं रब असी सियारियां नूं मन्ने और वो पूरी पूरी भार रखने, वो पूरा पूरा पा रखने, वो हर चीज़ रखने। कभी रब नूं नहीं मन्निया यार, रब नूं मनते सही हो केड़े की है की शय रब, किस शय का नाम है रब। अफसोस होता है हमारा मुआशरा, हमारा मौलवी किधर लेके जा रहा है, अपने मसलकों के बखेरों में उलझाया हुआ इसने अपनी कमाइयों की तरफ लगाया हुआ, अपने मदरसे के चंदों की तरफ लगाया हुआ इसने।
ये जो पीर बन के बैठे हैं बेगैरत, इन्होंने कभी अल्लाह की तारीफ़ नहीं सही बयान की, इन्होंने कभी अल्लाह नहीं सही बयान किया कि अल्लाह है क्या, अल्लाह का मुकाम क्या है, अल्लाह को ढूंढना कैसे, अल्लाह को तलब कैसे करना है। कितने कितने लाखों रुपए मुरीदों से खा गए हैं कंजर बेगैरत पीर फ़कीर आजकल के जो झूठे दाता गंज व फैज़ आलम का नाम लेके, मीरा गौस पाक का नाम लेके, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेके, पंजतन पाक का नाम लेके लोगों को लूट रहे हैं ये हरामी, ये दल्ले। और कर क्या रहे हैं ये लोग? ये बताएंगे रब क्या होता है? ये सिर्फ ये कमीने लोग ये बताएंगे। ओ जी वो है 60-70 इन्ने पैसे दे दो तो यह हो जाएगा। फिटे मुँह तेरी जमन अली दा भी ते तेरा भी बेगैरत लोगों को किन हनेरियों पर डाला। इस उम्मत को निकाल, अल्लाह से यारी डलवा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। पता ही कुछ नहीं है, रब रब कर दे बुढ़े हो गए, रब दा खोज खुराना लब्बा है जी। वो कहना एक देन बांगा एक मारन चांगा, बुल्ले शाह कहना ना, एक देन बांगा एक मारन चांगा, जिवें मझ हुरलांदी कट्टियां नूं है जी। यार बादशाह रब तेरे विच वसदा की खबर लोका चट्टू वटियां नूं। बुल्ले शाह कौन कहंदा रब नहीं लभदा, ते जे नहीं लभदा ते उल्लू पट्ठियां नूं। क्या बात, रब नाल यारी ही नहीं, यारी साडी सितारियां नाल है। सितारों की आपके साथ जो आज बुश टॉरस के हवाले से मैंने बात की, मैंने जो बात की जो स्टार से रिलेटेड चल रही है वो पूरी करूँगा, लेकिन जो मेरा अंत है, जो मेरा अंग है, बड़ी आजिज़ी के साथ आपके साथ वो शेयर करूँगा। क्यों? क्योंकि इस उम्मत को ज़रूरत इन सितारों सियारों से बचने की नहीं है, अल्लाह की नाराज़गी से बचने की है। उसका वो वाला खौफ केड़ा, वो वाला खौफ रख के, वो वाला खौफ ला खौफ होना। निसार भाई बड़ी राज की बात कर रहा हूँ, बड़ी वो वाला खौफ रख के, वो वाला ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून होना। क्या बात है, वो कौन सा ला खौफ हो गया, वो कौन सा उसको गम ही कोई नहीं किसी के, तो फिर उन्होंने खौफ किहड़ा रखे है। वो तो कहता जिहड़ा मेरे अलग है ना, अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्होंने कोई खौफ नहीं गा, खुद वो बयान कर रहे हैं। केड़ा खौफ देना और केड़ा खौफ चुकना होता कि इस खौफ से पहुँचना है। पहुँचावे सही कोई पहुँचाने वाला नहीं पहुँचाता। तो लिहाजा ये जो मैंने आपको आपके बुश टॉरस वालों के जो प्रेडिक्शन बताई है, ये आपने इसके ऊपर ख़ास ध्यान रखना, ख़ास तवज्जो रखनी है। स्क्रीन पे ये जो तावीज़ आ रहा है ना, इस तावीज़ को पहने, ये भी अल्लाह के इन्हीं नामों का है। जो आपका वजीफ़ा है वो है या वकीलो या खबीरो या मुगनी, अपना नाम अपनी वालदा के नाम की अदद के मुताबिक पढ़ें। सूरह कौसर का कसरत से वजीफ़ा करें, 66 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। और ये तावीज़ ज़ाफ़रान, मुश्क ज़ाफ़रान से बना के इसको पहने इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला वो जिदा ना ले रहे इंशाअल्लाह नहीं उथे मन शाला ही होना ही होना ही। चल इल्मुल यकीन ते खलो, वो कहता इल्मुल यकीन ते, कभी इल्मुल यकीन की गल ही नहीं दसी किसी ने, ना अज तक सुनी है। इल्मुल यकीन ते खलोना की है, इंशाअल्लाह तक पहुँचाता है। अगेगा बिशाला अपना अपना बोलना, तेरी इंशाअल्लाह की कहती है, बेशाला अल्लाह की शाह के साथ, अल्लाह की मंशा के साथ। एक होता मिनशाअल्लाह, ये जो हुआ है उसकी मर्ज़ी से हुआ है। एक होता मनशाअल्लाह, जो चल रहा है ओदी शाला चल रही है। जे सजन मेरे दुख विच राजी, सुख नूं चुले पाओ है दुख खान आ बकरी बब्बर शेर हो, एवं घबरा जाना है। उन्होंने नहीं पता ए मेरा है तो मैनू किससे लैके चल रहा। बिल्कुल और छड़ मानते सही, जब उनके नाम पे मिट गया हूँ तो ये किसका नाम है बेदम, जब वो मिल गए हैं तो किसको ढूंढता हूँ जी। तो आपने ये वजीफ़े करे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके हाल पे रहम करेगा जी। निसार पे देखेंगे जैसे कि बहु उनकी सामने वो जो टोरस के हवाले से इसकी प्रोडक्शन रेमेडी और सदकात बताएं और सूरत कौसर का जो वजीफ़ा बताएं, इसके ऊपर अमल करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। दुआएं वो याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।